ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैरियर, है ना। उन तमाम लोगों का बात हम करेंगे जिनका कैरियर काफी लंबा है। CRRIER, ठीक है। तो ये उनमें से हैं। ये पैदा हुए थे 1617 में, है ना। और इनका डेथ हुआ था 1707 में। और पूरा देश इनका कबर खोदने के लिए तैयार है। 3-4 महीने से इनके अलावा और किसी का बात उतना नहीं हुआ। इनको कब्र से उठा के फांसी देना चाहते हैं भारत के कई सारे लोग। कौन है ये जनाब? औरंगजेब। औरंगजेब। गुड। ये चार्ट देख के लग रहा है ये औरंगजेब होगा। नहीं। हाँ जी। तो लगभग गद्दी पे 50 साल बैठे थे, अपने 3 भाइयों को मारे थे, पिता को जेल में डाले थे, कई लाखों लोगों का इन्होंने जो है खून का होली खेला था। तो आप देखो, कहते हैं रिलीजियस फैनाटिक भी था ये, है ना। हाँ सर। तो आपको समझने के लिए पहले जो है ना, एक इंसान क्रूर है कैसे समझोगे? सेवेंथ हाउस मार्स। वो तो देख के बता रहे हो ना। इंसान का क्रूरता, तो उसके कौन से बॉडी फीचर का पार्ट हो सकता है? दिमाग का। दिमाग का। माइंड सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा जो क्रूर इंसान होगा, है ना। करेक्ट सर। माइंड को सपोर्ट करने के लिए उसका एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी रहना चाहिए, isn't it? करेक्ट सर। खाली दिमाग खराब होने से कुछ नहीं होगा। शार्प माइंड चाहिए, हर तरह का जुल्म करने के लिए माइंड जो है शार्प चाहिए। तो आप पहले कॉम्बिनेशन देख लो, ये लगन का घर है ना। कौन है स्वामी? शनि। शनि। शनि किसके साथ है? मून। चंद्रमा के साथ। चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? उच्च का चंद्रमा, है ना। करेक्ट। उच्च का चंद्रमा। एक तो खराब कॉम्बिनेशन है ही, उसके साथ जो है, जो उच्च का चंद्रमा है वो आके बैठा हुआ है। देखो चंद्रमा कौन से हाउस का स्वामी है? छठे का स्वामी, है ना। 6th हाउस का स्वामी है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, छठे का स्वामी है ना चंद्रमा। करेक्ट सर। तो आप देखो, एक तो शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, लगन जो है अपने से कितने में है? 4th में है। यानी वो जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट कर रहा है। उसे पता है कि वो कर क्या रहा है ना। बिल्कुल मेंटली वो पूरा प्लान्ड और जो है डिटरमाइंड है। तो डिटर्मिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रॉन्ग माइंड, इजंट इट। कि जो भी मेरा शत्रु बनेगा उसको कुचल के रख दूंगा। अब देखो, जो शत्रुता है उसके हाउस में कौन बैठा हुआ है? केतु, है ना। शत्रुता का हाउस कौन सा होता है? छठा। 6th हाउस। अरे एनिमिटी कौन से हाउस से देखते हैं? सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस से। तो चंद्रमा डबली एफ्लिक्टेड हो गया। देखो, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है लेकिन एफ्लिक्टेड है क्योंकि उसके हाउस में केतु बैठा हुआ है और उसके साथ कौन है? शनि। शनि है। किसका? 12th का भी लॉर्ड है और फर्स्ट का भी लॉर्ड है, isn't it? यस सर। तो आप देखो, जो शनि है, अगर वो मानो फर्स्ट का लॉर्ड और सेकंड का लॉर्ड होता तो हम थोड़ा सा बेटर कंडीशंस को बताते हैं ना। लेकिन जब 12th का लॉर्ड है और फर्स्ट का लॉर्ड है, तो इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी जो एक्चुअल में दूसरों को नुकसान पहुंचा पाए, वो एनर्जी ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड में होता तो क्या है? सेकंड एक मारक हाउस है ना। करेक्ट। यस सेकंड मारक हाउस है, तो उस इंसान के लिए किसी तरीके का मारक का काम करेगा। लगन का स्वामी भी बनेगा, व्यक्तित्व भी देगा, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचाएगा। और पैसे के मामले में भी, और जो आपका यार दोस्त रिलेशनशिप है, रिलेटिव्स है, उनके मामले में भी रोल प्ले करेगा।
तो 1 और 2 का लॉर्ड बनना उतना नेगेटिव नहीं है जितना 12 और 1 का लॉर्ड बनना। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ऊपर से आप देखो, इसको भी एफ्लिक्टेड कहेंगे, चाहे राहु आपका दोस्त हो दुश्मन हो, केतु आपका दोस्त हो दुश्मन हो, ये छाया प्लैनेट्स होते हैं, काल वैशाखी का रोल प्ले करते हैं। राहु को काल कहा जाता है ना, काल। Yes, sir. तो वो राहु बैठा हुआ है शनि के हाउस में, इसका मतलब है ये काल की तरह बिहेव करेगा, और वो बिहेवियर में उसका माइंड पूरा साथ देगा उसका। उसे पता है कि उसको क्या क्या हासिल करना है, किसी भी कीमत में वो उस चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, चाहे कितनों का कुर्बानी देना पड़े, चाहे अपनों को मारना पड़े, उसके अंदर रिमर्स नाम का चीज नहीं होगा। अब देखो, जो हम बात करते हैं, अभी कोई कहेगा मिक्स करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आपको जितना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा उतने चीजें को आप ऐड कर सकते हो। अब बताओ, शनि चंद्रमा राहु ये सारे एक ही प्लेन में आ गए ना, करेक्ट सर, ट्राइन में आ गई। ट्राइन में आ गए, शनि चंद्रमा और राहु, है ना। ऊपर से आप देखो, राहु जो है शनि के हाउस में है, यानी राहु का जो भी इच्छाएं होता है वो फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये तो छाया ग्रह हैं, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके सोच को प्रभावित करते हैं, ये आपको समझना होगा। राहु और केतु तब तक कुछ नहीं करते हैं जब तक उनके प्रभाव में आप नहीं आ जाते हो। वो किसी ना किसी प्लानेट को एक्टिवेट करने का कोशिश करते हैं, और तभी जाके आपके जीवन में सुख या दुख इनके वजह से आता है, अपने आप कुछ नहीं आता। सिर्फ राहु और केतु के आ जाने से कुछ नहीं होगा। राहु आपका सोच है, राहु कोई चीज को हासिल करने के लिए आपके अंदर जो उतावलापन है ना, वो राहु है। यानी मुझे किसी भी हाल में इस चीज को हासिल करना है, और उस चीज को हासिल करने के लिए आप नीति नियम क्या मानना है क्या नहीं मानना है, इसको नहीं मानने से क्या होगा, इसका विचार लगभग ना के बराबर करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, मुझे साम दाम दंड भेद में उस चीज को हासिल करना है ना। तो उस पे आपको पूरा जीवन बिता देना है। राहु का माया पूरा बलवत्तर रहेगा आपके जीवन में, वो आपको प्रभाव करने का कोशिश करेगा। तो ये राहु किसके थ्रू काम करेगा, क्योंकि राहु शनि के हाउस में है, इजंट इट, शनि के हाउस में है। और अगर आपको एक्चुअल में स्क्वायर के बारे में पता है, तो सबसे पावरफुल स्क्वायर कौन सा होता है? Lagna. सबसे पावरफुल स्क्वायर होता है 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस, कालपुरुष कुंडली में सबसे पावरफुल स्क्वायर का मालिक कौन होगा? शनि। शनि, ठीक है। तो आप देखो, वो जो 10th साइन है उस पे राहु बैठा हुआ है, कहीं पे भी राहु शनि के हाउस में बैठ जाता है तो यूजुअली इंसान अपने कर्मों से ही राहु का रिजल्ट को जो है वो अचीव करता है, या आप कह सकते हो राहु का शिकार बनता है। राहु जेल का भी कारक है, बात समझ रहे, राहु फॉरेन कंट्री का भी कारक है। राहु और केतु यूजुअली छठे और 12th हाउस में जब भी रहते हैं तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपका पास्ट और फ्यूचर के साथ हो जाए, है ना। आप जो करते हो और जो किए हुए हो, पास्ट के प्लानेट राहु केतु है, 12 में रह गया, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली जो भी आपका 12th हाउस से रिलेटेड वर्क होगा वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो उसको जो है एनहेंस करता है फर्स्ट हाउस को। हमेशा जो पीछे वाला हाउस है वो फर्स्ट हाउस का एनर्जी को वेस्ट करेगा, लेकिन वहां पे एनर्जी वेस्ट होने के वजह से फर्स्ट हाउस का एनहेंसमेंट होगा। ये रिलेशन को आपको देखना है, जैसे 2 और 3 है, तो आपका जैसे जैसे मौखिक कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप अच्छे शब्दों का व्यवहार करोगे, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल भी अपने आप बढ़ेगा। थर्ड हाउस का रिलेशनशिप बढ़ेगा, नेबर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन अच्छा होगा, जब आप सेकेंड हाउस के एनर्जी को एनहेंस करते हो, है ना। लेकिन थर्ड का एनर्जी कहाँ पे वेस्ट होगा? सेकंड पे। सेकेंड में। तो इसका मतलब है कई बार आप क्या करोगे कि थर्ड का रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक्सेस टॉकेटिव बन जाओगे, या बार बार जो है कोई चीज को समझाने का, या जहां पे भी हो अपने भाई बहन के बारे में बात की। अब देखो, चीजों को समझो, सेकेंड हाउस में जो भी काम आप करोगे उसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा? आपके थर्ड हाउस में, क्योंकि कोई भी हाउस जो है अपना नेक्स्ट हाउस को एनहेंस कराता है ना। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं
कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर बलशाली होता है, तो जो पराक्रम है, बलशाली होना, वो कहाँ से देखते हो? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से। और वो सेकेंड हाउस में क्या कर रहे हो? आप खाना खा रहे हो, अच्छा खाना खाना, उससे आपका थर्ड हाउस यानी आपका जो लॉन्जिविटी है उसको भी आप इन्फ्लुएंस करोगे। और थर्ड हाउस का मतलब आपका वाइटलिटी भी इन्फ्लुएंस होगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। अब कोई कहेगा सर थर्ड और सेकंड का जो रिलेशन है, आप सेकंड और थर्ड का तो बता दिए कि सेकंड में जो हम काम कर रहे हैं उससे थर्ड जो है बेनिफिशियल हो रहा है, थर्ड का एनर्जी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द हाउस ऑफ सेकंड। लेकिन ऐसा क्या है जो थर्ड के एनर्जी को वेस्ट करेगा? तो आप ये भी समझो कि आप जब अपने भाई बहन के बारे में बहुत ज्यादा बात करोगे, है ना, तो अब ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है। यू आर डिस्कसिंग थर्ड हाउस एवरी टाइम। का मतलब क्या है? जो थर्ड हाउस का साथ आपने अपना सेकेंड हाउस का जो टॉकेटिवनेस है, जो बोलने का कला है, उसको आपने ऐड कर दिया, है ना। उसके बाद आप इसी तरीके से देखो रिटिन कम्युनिकेशन है। अब इस रिटिन कम्युनिकेशन को भी आप वेस्ट करने के लिए क्या है, आपका जो भी थिंकिंग है, जो आप लिख सकते हो बड़े आराम से, आप उसको बोलना शुरू कर दिए, तो एक हिसाब से आप इसको वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप कुछ बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फॉर्म में प्रोड्यूस करना चाहते हो, लेकिन आप उसको बोलने में बहुत ज्यादा बिलीव रख रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग द एनर्जी। आपको देखना है कि वो एनर्जी किस तरीके से वेस्ट हो रहा है ना। जैसे मानिए वाइटलिटी को वेस्ट करना है तो आप कोई जंक फूड खा रहे हो, तो वो नेगेटिव है, आपको ये नेगेटिव जो है कनेक्ट करना है ट्वेल्थ हाउस के साथ। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये जो ट्वेल्थ हाउस वाला कंडीशन है, यहाँ पे शनि जो है उसका लॉर्ड है ना। शनि जो है लगन का स्वामी है, लेकिन उसका एनर्जी कैसे वेस्ट हो रहा है? राहु के टेंडेंसी से, है ना। राहु के टेंडेंसी से शनि का एनर्जी जो है वेस्ट होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो एक प्लानेट जुपिटर है, और जुपिटर के लिए कहा जाता है ये जब भी शनि के हाउस में होता है, ये तो नीच का होता है, लेकिन ये जो है शनि के हाउस में रह के काम खराब करता है ना। जब भी जुपिटर के हाउस में शनि होगा तो शनि अच्छा काम करेगा, लेकिन जब भी शनि के हाउस में जुपिटर होगा, जुपिटर खराब करेगा। जुपिटर जो है नैसर्गिक नाइन्थ लॉर्ड है, और वो नीच वाला स्थिति में आ गया, या जिस प्लानेट के साथ उसके कॉम्बिनेशन में वो नीच बन जाता है, ऐसे टेंथ हाउस में वो नीच होता है, इलेवेंथ में अब नीच की तरह बिहेव कर सकता है, कह सकते हो। तो ऐसे लोग क्या होगा, धर्मांध होते हैं, यानी इनको धर्म के लिए ना जरूरत से ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है, ये अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं, या कट्टरवादी होते हैं, अपने जो धर्म का रूढ़िवादी फॉर्मूलाज है उसको मानना चाहते हैं, और वो उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कोशिश भी करते हैं। तो जुपिटर इन सैटर्न हाउस इज नॉट एट ऑल गुड। यहाँ पे कोई कहेगा सर इधर तो सूर्य और मरकरी का कॉम्बिनेशन है नाइन्थ हाउस में, सूर्य और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ पे देखो सूर्य मरकरी का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन सूर्य क्या प्लानेट है यहाँ पे? नीच का प्लानेट Debilitated. है ना, करेक्ट, तुला में है। डेबिलिटेटेड प्लानेट है, सूर्य नीच का हो गया। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे जो वीनस का कंडीशंस है, जो सूर्य का स्वामी है, तो हमेशा देखना जिस हाउस का आप बात कर रहे हैं ना, उसका स्वामी का भी पोजीशन आपको काउंट करना होगा, कितना दूरी पे है? तीसरे पे है। थर्ड पे है। 6, 8, 12 में कोई भी अपने हाउस से रहता है, वो यूजुअली नेगेटिव काम करता है। और थर्ड के लिए मैंने क्या कहा था, ये एट्थ से एट्थ है ना, एट्थ से ये थे। एट्थ, तो ये थर्ड अपने से थर्ड में है। और देखो इसका भी जो डिस्पोजिटर है वो अपने से थर्ड में है ना। विनस का डिस्पोजिटर जुपिटर नीच का है, इजंट इट। करेक्ट। जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है वो देखो, वो सैटर्न है, वहां से फोर्थ है ना। जुपिटर का डिस्पोजिटर सैटर्न, तो जुपिटर का डिस्पोजिटर सैटर्न बन जाए, फोर्थ में हो, तो जो पीस वाला बात है वो खत्म हो गया, है ना। खुशी का घर कौन सा होता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। जुपिटर क्या है? उस प्राणी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, वहां से उसका खुशी देखो, चंद्रमा एक्सल्टेड है, और सैटर्न जो है वहां से फोर्थ में है, ये चंद्रमा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुशी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब भी शनि फोर्थ हाउस में होता है, यूजुअली ऐसे लोग जितने भी अचीव करें, ये लोग कभी जान नहीं पाते हैं उनके लिए अनफ क्या है।
एग्जैक्टली ये औरंगजेब के लाइफ में हुआ है। ठीक है, इसको धर्म के बारे में जितना भी प्रचार प्रसार करना था, जितना भी अंधा पंधा धर्म को लेके, उसने सारा जो है अप्लाई कर दिया। एंड ही हैड ए वेरी लॉन्ग लाइफ। अब लॉन्ग लाइफ का समझना है आपको कारण। लाइफ का लॉन्जिविटी कहाँ से देखते हैं? 8th एट्थ house. हाउस। और थर्ड हाउस, ओके। 8 से 8 है ना। एट्थ एट्थ या हर हर हाउस का एनर्जी जो है उसी से उतना काउंट करोगे तो वहां से मिलेगा, है ना। 8 थ्रू 8, तो ये थर्ड हाउस है, त्रिसराया हाउस में से अलग है। 3 और 6 दोनों का स्वामी देखो कौन है? बुध है। करेक्ट। Yes, sir. और बुध का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो बुध कौन से साइन में सबसे स्ट्रांग होता है? कन्या में। कन्या में। Okay. तो इसका मतलब यहाँ भी काफी स्ट्रांग है ना। अपने साइन से बिल्कुल पास में है, 7th में। हाउस वाइज आप देखो कितना अच्छा हो गया। 8th हाउस वाला स्वामी 9th में चला गया, उसका Enhance करे. एनहेंस होगा। थर्ड का स्वामी 9th में चला गया, इसका भी क्वालिटी एनहेंस होगा, क्योंकि ये यहाँ से 7th में है ना। ऑपोजिट लॉन्जिविटी के साथ इस हाउस का रिलेशन, भाग्य में ही ये चीज उसके लिए लिखा दिया गया कि चलो जी आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। आपका मरकरी अच्छा है तो आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। ऊपर से आप देखो 9th का लॉर्ड 11th में, कोई भी प्लैनेट 11th में बैठ जाए तो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से भाग्य में वृद्धि करेगा ही करेगा, क्योंकि 11th जो है उपचय हाउस है, उसका स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। तो भाग्य का स्वामी वहां पे चला गया तो भाग्य में वृद्धि होगा। 7th का स्वामी वहां पे चला गया तो 7 नंबर के साथ रिलेटेड जो भी चीजें, पार्टनरशिप हो गया, स्पाउस हो गया, उसमें एनहेंसमेंट होगा। 11th ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, किसी भी एनर्जी को बढ़ाता है। तो आप इससे देख लो, जो लॉन्जिविटी वाला बात हम कर रहे हैं 3 और 6, उसका स्वामी 9th में है। वेरी लॉन्ग लाइफ, 90 साल जो है ये बंदा जिया, है ना। अब केतु के बारे में देखो। केतु, है ना। केतु का मतलब क्या है? ऑर्थोडॉक्स नेचर को भी केतु शो करता है ना। आपका ऐसे कोई खास खुद का चिंता नहीं होगा। आपको कुछ रूल्स वगैरह पुराने हैं जो देख के ऐसे लगेगा कि मुझे इन सब चीजों को समझना चाहिए, जो जैसे समझा दिया। तो इसके पीछे भी आपको देखना होगा इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन है। यहाँ पे आप देखो केतु जो है माता के साइन में है ना। केतु जो है माता के साइन में है, तो आपको ये भी देखना होगा ये इस तरीके के रिलेशन के पीछे इसकी माँ का रोल क्या है ना। क्या रोल है? क्या माँ जो है इतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी इसको? बाकी भाइयों को मारने के पीछे क्या रोल है? किस तरीके का रिलेशनशिप था इसका? सोच किस प्रकार था? जुपिटर शनि के अंदर है तो किस तरीके का सोच होगा? ये सारे चीजों को आपको एक्चुअल में समझना होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे हम जो टॉपिक का बात कर रहे हैं कि आपका कैरियर काफी लंबा होना चाहिए, तो कैरियर का प्लानेट कौन है? सैटर्न। शनि. वो तो नेचुरल प्लानेट है ना। इस पर्टिकुलर चार्ट में कौन है? मार्स है सर। Mars. मंगल। मंगल कहाँ पे आ गया? मंगल अपने के राशि सूर्य में आ गया, है ना। करेक्ट। सूर्य के राशि में। और मंगल यहाँ से अपने ही हाउस को देख भी रहा है जन, करेक्ट। या नहीं। हाँ और सर। कितना दूर आ गया? 10 दूरी पे आ गया, यहाँ करेक्ट। से 10th। यानी कर्म में जो है इसको लाइक करो या ना करो, ये कुछ ऐसा खास करेगा कि 300 साल बाद, 400 साल बाद भी लोग इसको याद करेंगे, चाहे अच्छाई के लिए याद करें चाहे बुराई के लिए याद करें। ऊपर से देखो इसका जो परम शत्रु था कौन था? हाँ मर्क्यूरी। जी, शत्रु इसका कौन था? औरंगजेब का। मरकरी किसका शत्रु नहीं है? शिवाजी। शिवाजी। और अभी जो मूवी बना है वो शाहजी के ऊपर बना है ना। आप करेक्ट। देखो वहां पे केतु है, केतु, है ना। अब अगर ढंग से आप देखोगे ना, यहाँ पे जो फेरोसियस एनर्जी है केतु का, जो दुश्मन का एनर्जी है, वो कहाँ से एक्चुअल में जनरेट हो रहा है? उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल है। बात समझ रहे हो? मूवी को देखो आप, ऐसे जीवनी भी पढ़ोगे तो शिवाजी जो है माँ दुर्गा का परम भक्त थे, है ना। तभी मैं केतु के बारे में बार बार कहता हूँ, जब भी आपको केतु के लिए कुछ करना है तो कोई दुर्गा जी का बहुत ही फेरोसियस रूप है, उस रूप का पूजा करना शुरू कर दो, है ना। उसमें आपको जो है केतु के एनर्जी मिलेगा
और वो आपको काफी काम भी देगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखो, इधर भी जो आपका शत्रु के लिए जो चंद्रमा है वो एक्सल्टेड और अपने से कितने में है, 11 में है, करेक्ट, 11 में तो वो भी कोई कम नहीं होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन ये इंसान जो है जीतने के पीछे कारण क्या है, ये जो शनि है ना, ये लॉन्जिविटी भी प्रोवाइड करता है। बात समझ रहे हो? शनि जो है लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है, एक इंसान कितना देर तक लड़ सकता है। मंगल जो है वो एनर्जी है जो बहुत जल्दी आप यूज करके खर्च भी कर सकते हो। मार्स, नंबर क्या है मार्स का, न्यूमेरोलॉजी में क्या है मार्स? 9 है सर। 9. नंबर 9, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखोगे, जो लोग आपका इस डेट में पैदा होते हैं, 1 और 8 कॉम्बिनेशन को समझना है। ये कौन है, सैटर्न। ये कौन है? सन। सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया, 9। मार्स, है ना। ये एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है मार्स। बात समझ रहे हो? ये ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, जो टोटल है हमेशा क्या आएगा, 9 9, 9. मार्स, या है ना। 9 × 2 कितना हो गया, 18। 18। 18 is equal टोटल to 9. करोगे तो ये भी 9 आ जाएगा। 9 × 3 27, टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 9 9. आ जाएगा। यानी रीजनरेट करता है ना, मार्स रीजनरेट करता है। तो मार्स एक रिपीटेशन का भी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझना है। मार्स जो है रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम जो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स। 9। 9. बच्चा जो के कोख में रहता है उसको भी टोटल करोगे तो भी नंबर 9. आएगा, 279 डेज, ये भी टोटल जो है 9 है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप 4th हाउस को क्रॉस कर लेते हो, है ना, 4th हाउस को जब आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको फिर से जो है एक जो है रिपीटेशन मिलता है। यानी फिफ्थ हाउस जब भी आएगा, 120 डिग्री जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। नक्षत्र रिपीट होते हैं ना, बताया करेक्ट था। सर। करेक्ट सर। तो Yes, ये sir. चंद्रमा है 27 दिन में ये पूरे जोड़ियाक को कवर करता है। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा जो है 27 दिन में पूरे जोड़ियाक को कवर करता है। तो आप ये देखो, 9 9 दिन का 3 हिस्सा में कर दूंगा तो चंद्रमा कितना कितना डिग्री मूव करेगा, 120 डिग्री, इजंट इट। करेक्ट सर। 360 डिग्री को डिवाइड कर दोगे तो 120 डिग्री। तो इसीलिए हर 9 डेज के बाद आप ये कह सकते हो कि चीजें रिपीट होता है। तो मंगल के अंदर ये रिपीटेशन वाला एनर्जी है, मंगल जो है रिपीटेशन। इसीलिए 8th को कौन सा भाव कहते हैं, मृत्यु भाव, है ना। 8th इज द हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी ऑल्सो। कौन है उसका लॉर्ड, Mars. में मार्स है। लेकिन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9। 8th हाउस का स्वामी है और 9th उसका नंबर है। ये 8th हाउस एक्चुअल में जो स्वामी कह रहा है, ये नंबर न्यूमरोलॉजी में किसका है, Shani. शनि का है। शनि के हाउस में मंगल सबसे ऊंचा होता है, पावरफुल होता है। तो जब आप ये सारे चीजों को यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये जो मंगल है ना, ये काफी अच्छे पोजीशन में है, 7th हाउस, है ना। अब ये मांगलिक दोष आप कहोगे, ये शादी का बात हम यहाँ पे नहीं करें, वाइटलिटी का बात करें, एनर्जी का बात। तो जुपिटर को कौन सपोर्ट कर रहा है, Saturn. मंगल। जुपिटर को मंगल सपोर्ट कर रहा है, सामने है, फ्रेंडली साइन है। और ये साइन का जो स्वामी है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य के ऊपर देखो जुपिटर का दृष्टि भी है। बात समझ रहे हो, 9 दृष्टि है। अब लेकिन नीच का सूर्य है। तो ऐसे लोग खुद तो बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन ये किसी दूसरे को अपने सामने बड़ा नहीं देख सकते। नीच का सूर्य में ईगो बहुत ज्यादा होता है, बदला लेने का भावना बहुत ज्यादा होता है। और ये जुपिटर और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसीलिए ये इंसान धर्म के लिए भी उसका रुझान बहुत ज्यादा है ना। लेकिन ऑर्थोडॉक्स धर्म का मतलब क्या होता है, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, मेरा ही धर्म के लोगों को जीने का अधिकार है, दूसरे धर्म के लोगों को पहले तो अपने धर्म में परिवर्तन करा लो, नहीं तो उनको मारना है, जो आपका शत्रु है उसको जीने नहीं देना है। इस तरीके का जो है आता है। ये सारे नीच वाले जो प्लानेट है ना,
इनके एनर्जी को फ्री छोड़ दोगे तो इसका मतलब है कि आपका एक्चुअल कोई पॉजिटिव वैल्यू आप हासिल नहीं कर सकते। नीच का मतलब ही यही है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है, और अगर आपको इनको फ्रीडम दे दिए तो अल्टीमेटली आप जो है उस पर्टिकुलर प्लानेट का पॉजिटिव एनर्जी का कोई वैल्यू नहीं पाओगे। ठीक है, आप अब कहोगे कि सर इतने साल राज किए, राजा बन के रहे, अब वो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का इस टर्म में हम बात कर सकते हैं। धर्म को लेके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, है ना। लोग बाद में इसको अधर्मी कहेंगे, अधर्मी। इसने अपने लाइफ में ऐसे क्रूर काम किया होगा जिसको लोग बता के 400 साल बाद भी पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं। तो ना, इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके पीछे अगर हम देखेंगे 8 हाउस का रोल, कि इतने साल कैसे उसने राज किया, तो आपको एंड में एक पर्टिकुलर प्लैनेट मिलेगा जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, विच इज दैट प्लैनेट। 10th का सॉन्ग है ना, अपने से 10th में रहा, उसके ऊपर जुपिटर दृष्टि रहा, अपने फ्रेंडली साइन सूर्य के पास में रहा, तो अल्टीमेटली ये तमाम चीजें जो है उसको बेनिफिट के तौर पे मिलेगा। इसका सेकंड हाउस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मार्स का स्वामित्व तो देखो 3rd और 10th का स्वामी है, अपने दम पे करेगा, अदरवाइज राजा नहीं बनता, इजंट इट। अदरवाइज ये राजा नहीं बनता। इतने सारे लोगों को मारा है, छोटा भाई होके भी ये जो राज्य को ऐसा हासिल किया है। ये पराक्रम और ये स्ट्रेंथ जो है, मंगल प्रोवाइड सूर्य जो है उतना ये नुकसान नहीं करे, क्योंकि ऊपर जुपिटर का दृष्टि है, और जुपिटर का दृष्टि होना वो शनि के लिए भी, देखो शनि दृष्टि किसके ऊपर है, जुपिटर। हेलो, अरे सुनाई दे रहा है कि सर नहीं? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बीच में। एक मिनट हाँ। 1 मिनट में मैं जो है पानी थोड़ा पी रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को, इस तरीके से आपको ये करना है। अभी मैं और एक चार्ट शेयर करूंगा जिसमें आपको ये भी देखना है कि ये जो कैरियर है, इनका भी कैरियर कितने लंबा होने के पीछे प्लैनेट्स का क्या रोल है। ठीक है, तो अभी जो चार्ट हम बनाएंगे उस पे भी आपका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कि जुपिटर जो है फिर से लगन में है, जुपिटर जो है लगन में है, और आप देखने के बाद मुझे बताओगे कि बाद में आप जो है बताना कि कौन है ये। तो आपका ये 2 नंबर साइन है, और जुपिटर यहाँ पे है ना। Yeah, the ऐसे screen has ही not 4 refreshed. नंबर है। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? नहीं दिख रहा है। नहीं। 1 मिनट।
दिख रहा है? आया नहीं सर। नहीं? It's still buffering. ये या किसी किसी को दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं बफर हो सर। रहा है। जी। आप देख रहे हैं सर? पहले तो बताओ जो अब दिख रहा है यस ना। सर। हाँ जी। तो एक जो है लगन है हम लोग नंबर वाला, ठीक है, 2 नंबर वाला। ये भी लॉन्ग कैरियर के पीछे क्या है कंडीशन, मैंने लास्ट में जैसे आपको बताया था मंगल के लिए, ऐसे ही आपको ये कॉम्बिनेशन दिखना है। ये हो गया आपका 2 नंबर। अगेन यहाँ पे जुपिटर है, ये 4 नंबर है, इसमें मून है ना। और ऐसे ही आपका 5 नंबर में वीनस है, वीनस। 6 नंबर में सन एंड मरकरी है, सन और मरकरी, ये 6 नंबर वाला कुंडली है। 7 नंबर में आपका मार्स एंड राहु है, मार्स एंड राहु, है ना। और ऐसे ही आपका 8 नंबर में सैटर्न, 8 नंबर में सैटर्न है। 9 10 11 खाली है, 12 है, और यहाँ पे केतु है। देखो 9 प्लैनेट हो गया क्या? हाँ जी। But gee, the screen has not refreshed. We can only see the Jupiter and Moon. हो सके कोई नेटवर्क का इशू है ना। आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज क्लियर है सर। स्क्रीन आवाज में और नहीं आ रहा क्लियर है? कुछ। आवाज क्लियर है, स्क्रीन में बस जुपिटर आ रहा है दूसरे घर का, दूसरे में बस। तो एक आप जो है चार्ट बना लो, उसमें देखेंगे वीडियो में ये आएगा। 3 नंबर में खाली है, 4 नंबर में मून है, 5 नंबर जो आपका साइन है उसमें वीनस है, ठीक है। 6 नंबर साइन में आपका सन एंड मरकरी है। अभी साथ में कुछ बना लो और उसको देखो, है ना। इंसर्ट। अब आपको ब्लैंक दिख रहा है या वो भी नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है. Just the second number Jupiter and 4 number Moon is seen. बाकी क्या दिखा रहे हैं? सेकेंड जुपिटर और मून के बाद और कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं blank दिख रहा है दिख रहा है. सर। चलो कोई नहीं, आप पहले बना लो, एक चार्ट बना लो अपने पास, पेन पेपर है, एक बार बना लो उसको और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो चार्ट में शेयर किया हूँ, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गेस्ट कैरियर पॉसिबल ऑन अर्थ। ये जो है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का चार्ट है ना, लता मंगेशकर का चार्ट है जो मैं शेयर किया हूँ। तो पहले तो बताओ लगन का स्वामी कौन है? वीनस। Venus in 5. अपने से कितना दूरी पे रहा? 4. चौथे में। अपने से 4th हाउस में, है ना। जो आपका पॉपुलैरिटी के लिए हम लोग देखते हैं, कौन सा हाउस है फेम के लिए जो देखा जाता है? कौन से हाउस को देखते हो फेम के लिए? स्किल के लिए कौन से हाउस को देखते हो? फिफ्थ हाउस। 5th house. 6th हाउस। 8th हाउस। तो जो सेकेंड का लॉर्ड है मरकरी, वो 5th हाउस में एग्जल्टेड है, ठीक है। सुर साम्राज्ञी है। सेकेंड हाउस वाणी का, सुर का जो हाउस है, बोलते हैं हम लोग जो गला में कोई भी हरकत। अब उसका जो लॉर्ड है मरकरी, वो एग्जल्टेड है कौन से साइन में? वर्गो में। वो जो है आपके वर्गो में, यानी 5th हाउस में एग्जल्टेड है ना। तो आपका सेकेंड और फिफ्थ का कनेक्शन हो गया, सेकेंड और फिफ्थ का कनेक्शन हो गया। ऊपर से जो आपका कैरियर का प्लानेट है वो कौन है?
कौन होगा? 2 नंबर साइन अगर किसी का होगा तो कैरियर का प्लैनेट कौन होगा? Saturn. क्या हिसाब करते हैं आपने? सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न 7th हाउस में है, एक्सल्टेड, ठीक है, मंगल के साइन है, ठीक है। मंगल का 2 साइन है, 1 और 8। ये 1 वाले को पॉजिटिव मंगल कहते हैं, ठीक है, और 8 नंबर वाले को नेगेटिव मंगल कहते हैं। बात समझे? ऐसे भी 8 नंबर जो है एक नेगेटिव हाउस है, शनि का नंबर है, तो उसके साथ जो मंगल एसोसिएटेड है, स्कॉर्पियो वाला एनर्जी है, वो नेगेटिव मंगल है, और जो आपका एरीज वाला एनर्जी है वो पॉजिटिव मंगल है। लेकिन शनि आ गया 7th हाउस में, एक्सल्टेड, ठीक है, एक्सल्टेड है। ऊपर से शनि के साथ मंगल का रिलेशन भी अगर देखोगे तो मंगल जो है 7 नंबर साइन में है, वीनस के साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, जुपिटर जो लगन में बहुत पावरफुल स्थिति में है, उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है ना, Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे शनि है और वो मंगल के साइन में है, मंगल का दृष्टि 1st हाउस में होने से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। नॉट वेरी गुड, राहु के साथ है, 7th का स्वामी 6th में होना, अपने से 12th में जाना, राहु से अफ्लिक्टेड होना, केतु के दृष्टि में रहना, शनि उसके हाउस को ऑक्युपाई करना, ये सारे जो हैं नेगेटिव चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज। और ये सारे 12th का लॉर्ड है वो आगे 6th में बैठ जाना है ना, बात समझ रहे हैं? लेकिन सेकंड के लिए जो कंडीशंस है, जो आपके जॉब से रिलेटेड कंडीशन है, जो आपका प्रोफेशन होगा, उसके लिए बहुत ही अच्छा कुंडली है, ट्रांसफॉर्मेटिव कुंडली है, क्योंकि ये साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सैटर्न बैठा हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है? जुपिटर, है ना, लगन में जाके बैठा हुआ है। 2 नंबर साइन जो आपका नैसर्गिक वाणी का साइन है, वो यहाँ पे लगन लॉर्ड है, वो वीनस बैठा हुआ है। ये भी जो है हम ये कह सकते हैं कि वीनस अपने मूल त्रिकोण साइन से 11th में है। वो आपको बार बार ये चीजों को देखना है, मूल त्रिकोण साइन से 11th होना, जॉब का जो नैसर्गिक स्वामी है वो अच्छे पोजीशन रहना, अच्छा होना, ये तमाम चीजें जो है आपके कैरियर को काफी लॉन्ग लास्टिंग बना देते हैं। तो कैरियर के टर्म पे आप देख लो, यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लैनेट उस कैरियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मरकरी है ना, इजंट इट? आप किसी भी तरीके का गायन वादन कर रहे हो, किसी भी तरीके का कलाकारी आपके अंदर है, तो उसके लिए जो प्लैनेट हैं, एक तो अगर आपका कंठ उसमें व्यवहार हो रहा है तो मरकरी है, उसमें भी नॉलेज बहुत होना चाहिए, तो जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो भी मरकरी का है। बाकी जो कलाकारी है उसमें वीनस का और चंद्रमा का भी रोल रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, चंद्रमा अपने ही हाउस में है, अपने ही हाउस में होना चंद्रमा बहुत ज्यादा फेम देता है, ये याद रखना। किसी के कुंडली में अगर चंद्रमा 4th वाले साइन में रह जाए, या 10th वाला साइन जो है, जो आपका 10th साइन है, वहां पे भी चंद्रमा रह जाए, शनि रह जाए, तो ये बहुत अच्छा जो है, आपको प्रसिद्धि दिलाते हैं। चंद्रमा कभी भी अपने साइन है ना, बहुत कम लोगों के लिए आपको चार्ट, लेकिन वो है ना, तो ऐसे कहें कारक भावना, यो कारक। एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन? ये तो वैदिक का बहुत बड़ा रूल है। जहाँ पे वो प्लैनेट बैठता है उस भाव की क्वालिटीज को खत्म कर देता है। ठीक है, कारक 5th हाउस का कारक जुपिटर है, तो जुपिटर आके 5th हाउस में बैठ गया। 1st हाउस का जो कारक है, नेम फेम प्रवर जी, का, आपका सूर्य है, वॉइस 1st हाउस में आके ब्रेक सूर्य ऑफ हो बैठ रहा गया, है। कोशिश करता है नष्ट करने
अब सुनाई दे रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन है। ऐसे आप एक चीफ मिनिस्टर मुझे बता सकते हैं जो काफी साल के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में चीफ मिनिस्टर रहे हो? एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Naveen Patnaik. नवीन पटनायक। और वेस्ट बंगाल का कौन है? ज्योति बासु। Mamata Banerjee. ज्योति बासु। अभी ममता बनर्जी का भी नाम कुछ दिन के बाद जुट जाएगा, है ना? तो ऐसे भी आप जब ज्योति बसु के लिए कुंडली देखोगे तो आप यहाँ पे देखना है, पहले तो आप देखो कैरियर लंबा होने के लिए और अच्छा होने के लिए कौन सा प्लानेट जो है पावरफुल होना चाहिए। शनि नैसर्गिक कारक है कैरियर का, जॉब का, प्रोफेशन का। लेकिन जो 10th का स्वामी है वो चार्ट में वो डिसाइड करता है ना। तो उनके कारण में जब देखोगे आप, तो जो 10th का स्वामी है वीनस है ज्योति बसु के चार्ट में, और वो 12th में बैठा हुआ है। जो 10th का स्वामी है 12th में बैठा हुआ है। कोई कहेगा सर ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा है। एक ही प्लानेट है जो 12th में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, कौन है वो? वीनस। कौन सा प्लानेट जो 12th में रहता है तो अच्छा होता है? Venus. वीनस। तो वीनस। इनका वीनस जो है 10th का लॉर्ड है और 12th में बैठा हुआ है। जो लगन में बैठा हुआ प्लानेट है वो मार्स और केतु है, सूर्य के साइन में बैठे हैं, सूर्य का राशि। सूर्य 11th में बैठा हुआ है। तो ये सारे जो वैदिक के रूल्स है ना, हम लोग ये देखते हैं। लेकिन आप देखो इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी सक्सेस का रेशियो कितना है? कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? 1%। 2% मान के चलो, ठीक है। जितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उतने लोग सक्सेसफुल हैं इंडिया में। ऐसे कोई देना नहीं चाहता, जितने लोगों से जबरदस्ती वसूला जाता है वो लोग जो है सक्सेसफुल है। तो 4 to 5% लोग जो हैं सारे चार्ट के कॉम्बिनेशन होने के बाद सक्सेसफुल होते हैं। तो आपके चार्ट में सिर्फ एनर्जी होता है ना, एनर्जी होता है। आपके अंदर जितना एनर्जी है और एक छोटे से पत्थर के अंदर जितना एनर्जी है, अगर उसको कन्वर्ट कर लो तो उस एनर्जी का कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड एनर्जी हो सकता है, लेकिन हम लोग उस एनर्जी का कुछ ही हिस्सा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तमाम चीजें जो है ना, इसको समझना होगा कि किसी भी तरीके से आपको अगर एक्सप्लेन करना है ना। अब आपको चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है देख के बताना मुझे। स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा अब स्क्रीन क्या में। दिखाई दे रहा है? कुछ? नथिंग। नथिंग सर जी, कुछ नहीं। गणेशा जी की फोटो है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी अभी कॉम्बिनेशन है जो आपको चेक करना होगा। तो जिस इंसान का कैपेबिलिटीज होता है आपको चीजें बताना होता है कि हाँ जी आपका ये कॉम्बिनेशन से आप अगर इस पे कोशिश करोगे तो आपके लिए अच्छा आता हूँ। वो हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, आप उस पे देखना है। पहले तो आप देखिए कि आपके कोई भी प्लानेट जो एक्सल्टेड है ना, कोई भी प्लानेट जो एक्सल्टेड है वो डेफिनेटली आपको जो है हेल्प करेगा अपना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एक्सल्टेड प्लानेट दैट मीन्स यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लानेट। अब उसको आप कैसे यूज कर रहे हो उसके बाद जाके आपका आउटपुट पता चलेगा, है ना। आप कैसे यूज कर रहे हो उसका आउटपुट आपको पता चलेगा, जो एनर्जी आपको मिला है उसको देखने के बाद।
तो आप में से एक एक करके मुझे बताओ कि आपके चार्ट में ऐसा कोई प्लैनेट है जो आपका एक्सल्टेड है, एक एक करके, है ना। के शर्मा सर, कौन सा प्लैनेट एक्सल्टेड है आपका? हाँ जी सर, अभी बताते हैं, एक सेकंड। निशा, कौन सा प्लैनेट है आपका एक्सल्टेड? मार्स इन कैप्रिकॉर्न 7th हाउस। मार्स इन कैप्रिकॉर्न 7th हाउस। तो इससे आप पावरफुल बनोगे, आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो पावरफुल बनेगा। वो मार्स जो भी 7th हाउस में रहेगा, पार्टनर का नेचर उसी टाइप का होगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कोई मिलिट्री वगैरह में या कोई डिफेंस जॉब में ऐसा इंसान का रिश्ता आ जाए, मैरिज हो जाए। ऐसे मार्स जो है आपका इंजीनियर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है। जी जी। तो नेचर जो है मार्स का, तो मार्स कौन सा लॉर्ड है? मार्स है सर हमारा भी 7th हाउस में। अरे आपका नहीं है, आपका तो 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, वही एक्सल्टेड है। आपके लगन में बैठा हुआ है ना जुपिटर। जुपिटर तो है ही, लेकिन शर्मा मार्स सर, भी है 7th में। हाँ जी सर। मार्स कौन से साइन में है? 7th हाउस में बैठा है सर। 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी, तो मार्स भी एक्सल्टेड है। दो दो प्लैनेट एक्सल्टेड है आपके, मंगल और प्रवत जी, जुपिटर, है ना। if I if I recall हाँ उनके जी, chat में Mars is sitting exalted, Mars is sitting with Rahu, then what happens? हाँ, तो राहु भी बन गया, शनि यहाँ पे है ना, मार्स और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। बात समझ रहे हैं? जब जी, मार्स एक्सल्टेड है और शनि राहु साथ में बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है जुपिटर और केतु भी होंगे लगन में, देखना पड़ेगा, है ना। तो राहु केतु का एनर्जी जो है, एनर्जी को स्पॉइल करेंगे। फिर से वही वाला कॉम्बिनेशन हो गया जो मैं कहता हूं ना, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो गया और वो मंगल बना। ये जो आपका एस्ट्रोलॉजी है ना और न्यूमेरोलॉजी है, उसको समझना बड़ा आसान है। कौन सा एनर्जी मिलके कौन बनते हैं वो भी पता चल जाएगा न्यूमरोलॉजी से, है ना। तो आप देखो कौन कौन बन के शनि बन सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा तो कोई बताएगा मुझे कौन कौन से प्लानेट एक साथ बैठ जाए तो शनि का रिजल्ट दे सकते हैं? Sun and Venus, सूर्य और Venus, केतु है न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। सन एंड केतु, ठीक है, सन and एंड then केतु, Moon 2 and और 6 किसका नंबर है? Moon and Venus, मून एंड वीनस। Venus, 3 और 5 किस किसका नंबर है? 3 Jupiter नंबर है and जुपिटर का, 5 नंबर है Mercury, बुध का। Mercury. जुपिटर और बुध भी बन जाए तब भी शनि का रिजल्ट आएगा, है ना। और डबल राहु है शनि, 4 और 4, है ना, समझने के लिए। तो जब भी आपके कोई प्लैनेट एक्सल्टेड है, उसके एनर्जी को आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, और सबसे ज्यादा भी उसी के एनर्जी को यूज किए होंगे। तो इसीलिए मंगल का एनर्जी सर ने उतना यूज नहीं किया है। जुपिटर लेकिन रोज यूज करते हैं, जुपिटर का एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। अनीसा के लिए 7th हाउस में रह गया। 7th हाउस में कोई भी प्लानेट रह जाए और एक्सल्टेड रह जाए, उसका एनर्जी यूज करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपके ऑपोजिट हाउस में है। बात समझ रहे हैं? उस एनर्जी को यूज कर 7th हाउस से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है एंड या जो है आपके शादी के रिलेटेड ही 7th हाउस है। आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई प्लान भी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने में जो आपका पार्टनर होगा, अगर उसका मंगल वाला एनर्जी है, उसके न्यूमेरोलॉजिकल चार्ट आपने देख लिया, और आपके लाइफ में जो भी प्लानेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लानेट का जो नंबर है ना, वो आपके लाइफ में बार बार रिपीट होगा। ये आपको पैटर्न को
देखना है। उसके लिए देखने का तरीका ये है कि आप अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स का डेट याद रखो और देखो कौन से डेट में वो चीजें हो रहा है। आपको कई सारे पैटर्न्स पता हो रहा है। अभी मैं बताते 9th हाउस के बारे में बता रहा था, रिपीटेशन को जो रिप्रेजेंट करता है ना। तो आप देखना कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो एक पर्टिकुलर डेट को बार बार रिपीट कर रहा है, या कोई भी इवेंट हो रहा है उसका वहां पे छुपा हुआ तरीके से है ही, है ना। तो पैटर्न मिलेगा। जैसे आप देखोगे आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर नंबर को आप देखो, शादी के डेट नंबर का नंबर, तो कई चीजों को आप ना ढूंढना सर करो। आपकी आवाज उस पे थोड़ी वो जो ब्रेक पर्टिकुलर होती है। एनर्जी है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो। आज ना क्लास यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे भी लग रहा है इतने जब भी सारे स्क्रीन कंप्लेंट आ गया, शेयरिंग होता है तब नेक्स्ट तब क्लास में वॉइस ब्रेक होती है सर। सर जब भी स्क्रीन शेयरिंग होता है तब वॉइस हाँ ब्रेक होती देखेंगे। कोई नहीं, योगेश है। सर आप एंटर कर क्लियर रहे है हैं। सर? स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद कर दिया है। आप क्लियर हाँ, है the सर? voice becomes clear. सर मेरा केतु बहुत एक्टिव है। केतु बहुत एक्टिव है। तो आप देखो, रामराय सर आपका कौन सा प्लैनेट एक्सल्टेड है?